हेलो बच्चों, बीएमसीसी बाय आर के नागर सर यूट्यूब चैनल से मैं राजकुमार नागर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 और 2 को बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से समझ लिया है। उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के हमारे चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको भी हम बेसिक से समझेंगे, क्या इसके ग्राफ होते हैं, इसके बारे में फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, कैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को इजी बनाना है, सबके ऊपर हम बात करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। थोड़ा सा मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि आपका चैप्टर क्या होता है। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है बेटा जिसकी डिग्री कैसी हो, 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 हो। इसका मतलब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में फिर ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, 2 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख दी, लाइक मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर x की भी पावर 1 और y की भी पावर 1, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है? पहली बात। दूसरी बात, टू वेरिएबल्स का बोला है, कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल। तो देखो, एक वेरिएबल आपका x हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया, है ना। तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, इसके आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है पेयर। इस पेयर का मतलब क्या होता है, तो पेयर का मतलब कुछ नहीं होता बेटा। एक इक्वेशन आपकी ये रही, दूसरी इक्वेशन मान लो मैंने ये लिख दिया 3x प्लस 7y इज इक्वल टू -9, है ना। तो ये हो गई हमारी, देखो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। और इसके बाद में फिर अगर मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूं तो ये क्या बन जाती है, पेयर बन जाता है। इसके कारण इसको तुम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए बेटा, अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बाद में फिर अपन बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, बाद में बात करेंगे। इसके पहले मैं और थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता हूँ, क्या इसका बेसिक बनता है और समझिएगा। मैं यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म आपको लिखवाऊंगा, कैसे हम इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल्स, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, आप यहाँ पर समझिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होती है बेटा इनकी जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये a1 b1 c1, इसके बाद में फिर आपका a2 b2 एंड c2, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। c2 आर रियल नंबर्स, मतलब इनकी जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि आपका a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा, अगर a1 की वैल्यू 0 हुई तो ये तो x को 0 कर देगा। अगर x को 0 कर दिया तो फिर तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना ही नहीं इन टू वेरिएबल, फिर तो ये एक ही वेरिएबल रह जाएगा। आया समझ में क्या, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज 0 नहीं हो सकती, a1 b1 की और a2 b2 की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो, लाइक मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5x माइनस √2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल एक्स वाई हो गए, इसके बाद में फिर ये आपके कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ठीक है। इधर करोगे -7, इधर करोगे -6 हो जाएगा, वो भी सही है, ठीक है। चलिए बेटा, अब आके थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखो, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसमें मैंने आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये बहुत सारी कुछ चीजें अपने को बता है ना। मैं थोड़ा सा आपको एक इक्वेशन लेके पहले ग्राफ बना के दिखाता हूँ कि इक्वेशन का ग्राफ कैसा क्या होता है।
लाइक मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 3 का ग्राफ बनाया है ना। ग्राफ कैसे मैं बना सकता हूँ, समझिएगा बात को थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये मेरी एक इक्वेशन है ना। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 0,0 है ना, ये तो आपका 0,0 ओरिजिन पॉइंट होगा, इसको ओ नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये बन जाएगा आपका क्या, 0 1 2 3 4 5, ऊपर भी +1 2 3 4 5, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक्स की जगह पर 0 रखता हूँ तो वाई की जगह पर मुझे थ्री को रखना पड़ेगा, तब जाके ये 3 बनेगा, है ना। एक्स में मैंने 0 रखा तो वाई में क्या रखूंगा, एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, एक्स में 0 और वाई में 3, तो एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह पर 2 रखता हूँ तो वाई की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये बन जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। जब मैं एक्स में 2 रखता हूँ तो उस केस में वाई 1, देखिए एक्स आपका 2 हो गया तो उस केस में वाई कितना होगा, 1 होगा, ये वाई 1 के करस्पॉन्डिंग मैंने बना दिया। अगर मैं वाई की जगह पर 1 रखता हूँ तो एक्स की जगह पर 2 रखना पड़ेगा मुझे। अगर मैं y की जगह पर 1 रखता हूँ तो x में क्या आ जाएगा आपका 2, तो y में 1 x में 2, ये तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा एक और कोई पॉइंट रख लीजिए आप, x की जगह पर 3 और y की जगह पर 0 रख लो, तो x में 3 और y में 0, मतलब ये वाला पॉइंट। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जब मैं इसको मिलाऊंगा है ना, ये सीधी लाइन बनेगी, ये अपने थोड़े से कोऑर्डिनेट्स थोड़े से पीछे हैं, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो मुझे बताओ क्या है कि ये लाइन को फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब आपकी एक इक्वेशन एक लाइन बनाती है। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक और इक्वेशन यहाँ पर कोई सी लिख दी, मैंने ये लिख दिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो क्या ये भी एक लाइन को फॉर्म करेगी, आप बोलोगे हाँ सर। तो इसका मतलब एक, जब मैं लाइन को बनाऊंगा, इन दोनों को जब मैं पेयर के हिसाब से बनाऊंगा, तो हो सकता है कि इसकी लाइन ऐसी जाए, हो सकता है कि ये वाली जो लाइन हो वो ऐसी कट करके निकल जाए, हो सकता है कि लाइन इसके ऊपर ही हो जाए। तीन केस में बता रहा हूँ। क्या होता है जब आप इक्वेशंस के पेयर लेते हो, तो यहाँ पर आपके लाइंस के दो फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जब आप दो पेयर ले सकते हो, तो हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को इसे इंटरसेक्ट करके चली जाए, हो सकता है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर से चले जाए, मान लो ये वाली लाइन है, इसके ऊपर से दूसरी लाइन, हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के हमेशा कैसे रहे, पैरेलल रहे। ठीक है, मैंने 3 केस आपको बताए। ठीक है, तो इन तीनों केसेस पर बेस्ड हमारे कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स निकलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं हमारे। तो देखिए ये होता है कि आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होगी बेटा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 के इक्वल में हो जाएगा, तो उस केस में लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। ये क्या लिख दिया सर आपने, a1 a2 b1 b2। ठीक है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन को लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो मुझे बताओ a1 अपॉन a2, ये वाला आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, तो 2/3, और b1 अपॉन b2 ये क्या देके रखा है, 3/4। क्या है, दोनों इक्वल है क्या, आप बोलोगे सर नहीं, है ना। इसका मतलब जब मैं इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाऊंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो आपका कैसा भी ग्राफ आए, लेकिन वो ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर ऐसे इंटरसेक्ट करके जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 होते हैं ना, ये हमारे डिफाइन करते हैं कि आपके जो भी आप इक्वेशन की ग्राफ या फिर लाइन बनाओगे वो कैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी कब, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो उस केस में कैसी लाइन होती है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी ऐसी हो जाती है, एक दूसरे को कट करके चली जाएगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक लाइन है, उसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन चढ़ी हुई है। ठीक है, एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं अपन, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। इसके बाद में फिर आपका हो जाता है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस क्या हो जाती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन का मतलब एक लाइन ऐसी जा रही है, उसी के पैरेलल दूसरी लाइन जा रही है, इसको आप आगे बढ़ाओगे इधर कहीं पर भी, इधर पीछे भी, तो ये दोनों कभी भी नहीं मिलेगी, इसके कारण इन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन आपको बता दी, बताइए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आपके बनते हैं, है ना। देखो क्या होता है, 3 केस मैंने बताई। फर्स्ट केस इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी कब बनती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब एक लाइन आपकी ऐसी गई और दूसरी लाइन उसको कट करके निकल गई, ये वाली लाइन
और दूसरी लाइन ने उसको कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर दिया। कब बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस? जब आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, B1/B2 के। उस केस में लाइंस कैसी बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं अपन कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन हो गई, इसको अपन बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। इसकी क्या कंडीशन होती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/। ठीक है, इसके अलावा थर्ड वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका? कोइंसिडेंट के बाद में फिर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का क्या केस बनता है बेटा आपका? पैरेलल लाइंस का जो केस बनता है वो हो जाता है कि एक लाइन ये रही, दूसरी इसी के पैरेलल है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आपका ये हो सकता है कि A1/A2 इज इक्वल टू होगा B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/। ठीक है, आया क्या समझ में? मैंने 3 केस आपको बताए, A1A2 B1B2 C1C2, समझ में आया क्या है? ये आपके जो भी रियल नंबर्स होते हैं पहली इक्वेशन के और दूसरी इक्वेशन के, ये इसके कोफिशिएंट होते हैं, है ना। बेसिकली x का कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक, ये आपका A1A2 B1B2 C1C2 होता है। ठीक है, चले बेटा और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक और पॉइंट को आप ध्यान रखना। कौन सा पॉइंट? अगर एक लाइन दूसरी लाइन को एक जगह पर भी टच कर दे, या तो फिर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो, तो आप बोलोगे कि सर टच तो कर ही रही है ना। जब भी एक लाइन दूसरी लाइन को एक जगह पर भी टच कर दे तो ऐसी लाइंस को अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अगर लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करे कभी भी, है ना, इंटरसेक्ट ही नहीं करे, तो उसको बोलते हैं अपन इनकंसिस्टेंट। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। जब एक लाइन दूसरी लाइन को एक जगह पर भी इंटरसेक्ट कर दे या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो, देखो यहाँ पर टच किया इसने, ये पूरी जगह पर टच कर दी, एक से ज्यादा जगह पर। ठीक है, तो ऐसी लाइंस को अपन क्या बोल देते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो वो थोड़ा सा मैं डीप में बताऊंगा इसको। इसके बाद में जब एक भी जगह पर नहीं टच करते हुए सीधे आगे बढ़ रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। चले बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि हमारा जो ग्राफ होता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है। कोई भी हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है या तो फिर हम ग्राफ के थ्रू भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इंटरसेक्टिंग अगर लाइन्स होगी तो उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन से मुझे बताओ ये लाइन एक दूसरे को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप बोलोगे सर एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितने सॉल्यूशन होंगे? उसका मतलब होगा कि इसका 1 सॉल्यूशन होगा। 1 सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? 1 का मतलब एक होगा, एक होगा तो कैसा होगा बेटा? यूनिक। तो इसी को अपन एक और नाम से जानते हैं क्या? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ये क्या लिखा है मैंने, यूनिक सॉल्यूशन वगैरह सारी कुछ चीजें आपको समझ में आएगी जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहां पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात कर देते हैं कोइंसिडेंट लाइंस की। तो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो। मुझे बताओ एक दूसरे को कितनी जगह पर टच करेगी। आप बोलोगे कि सर ये जहां पर आप पेन रख दोगे ना वहां पर हर जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पर टच कर रही होगी। जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पर टच कर रही होगी। ठीक है, इसके कारण इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? वो हो जाते हैं अपने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमारी जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है उसके लिए सॉल्यूशन कितने होते हैं? तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस, मुझे बताओ पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट या तो भी टच करती है। तो आप बोलोगे कि सर पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को एक भी जगह पर टच नहीं करती हैं, तो इसका मतलब इसके क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आया समझ में? चलिए बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने एक्सरसाइज 3.1 के जो भी बेसिक्स हमारे बनते थे उनको हमने कवर किया। इसके अलावा अगर आपको चीजें और भी समझ में नहीं आई है तो हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके साथ में आपको सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमको सोल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सर।